भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगाता नहीं हमारे परम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगाता नहीं हमारे परम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगाता नहीं हमारे परम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगाता नहीं हमारे प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगाता नहीं हमारे प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम एक सास बहू के कथा कहे जाता है। बड़ा दर्द भरी कथा बा। कलयुग में हर बेटा कलयुगी ना बाना। आज देखी बेटा के कितना अच्छा व्यवहार बा, अब बहू सास के साथे का कोयले बाड़ी। तो कथा के जब पूरा सुनता है आप लोगन के बहुते कुछ ज्ञान मिली। काहे खातिर की खिस्सा कहानी ते के समझने के जरिया बनले बा। आज ऐसे जल्दी से समझदारी आ जाला। ते कथा के पूरा सुनो और आनंद उठाए। कथा हमारा और आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम ले ले बोले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखी एक नगर में एक गांव घर के इसी चर्चा कथा सत्य घटना पर आधारित बा। एक गुरु बहिना बाड़ी, वो महादेव जी के सच्चा भक्त बाड़ी। महादेव जी के भक्ति जब से होश संभरने बाड़ी तब से वो महादेव जी में लीन रहेली, भक्ति भाव करेली और महादेव जी के कृपा से उनका पास सब कुछ बा। और महादेव जी के दियल एक सुंदर सा बेटा भी बना। बेटा के इतना प्यार दुलार दे के पाले ली कि हमारे बेटा के कुछ हो ना। वो बेटा के इतना प्यार दुलार देली अपने आचरण छिपा के रखेली कि बबुआ के नजर ना लगे। अंगुली पकड़ के चली के सिखावेली, हर खुशी के ख्याल रखेली। यही से कह जाला कि माई के कर्जा बेटा को ना चुका पाइयो। जब तक जिएली तब तक अपने कष्ट सही, लेकिन अपने बेटा प्रति खुशी खातिर हर मंदिर में मन्नत मानेली कि हमारा बबुआ सियान हो जाओ और कोनो लायक बने जाओ, ताकि हमारा बुढ़ापा के सहारा बने, हमारा नाम रोशन हो जाए दुनिया संसार में कि निकला बेटा ऐसा बना। महादेव जी के कृपा से जब उनका लड़का सियान हुई ना, जैसे जैसे होश संभरना वो भगवान जी के भक्त हो गई, महादेव जी के भक्त हो गई। माई के साथ चर्चा भोजन में जाओ। यही से कहल जाला कि लड़का बच्चा के छोटे से संस्कार देवे के चाहिए, भक्ति भाव जरूर सिखावे के चाहिए। वो अपने माई के साथे जब चर्चा भोजन होके तब वो साथे जा और ज्ञान के बात ही सुने और अमल करें। जीवन में सोचे रहना कि माई जैसा गुरु तक हो ना सकेला। माई हर लाइन से सक्षम अपनी बेटी बेटा के बनाएगी। तो हम जैसे सियान होकर अपने माई के तनिको तकलीफ ना होके दे। गुरु जी से वचन बतवैलाना कि हे महादेव जी, हमें मनुष्य के जीवन देहले बानी, इस जीवन में माई के प्रति हमारा से कोनो ऐसा गलती ना होके, ताकि आगे चल के पछतावा होके। वो बेचारा जब सियान भइला, माई उनकी पढ़ाई लिखाई खुशी के ख्याल रखली, बड़े अरमान से पढ़ली और लड़का जब है कामयाब हो गई। जब कामयाब हो गई ना तो उनका धूमधाम से बियाह शादी कर देली। घर में बहुरिया आईली तो बड़ा अति प्रसन्नता भइल कि लो हमारा घर में लक्ष्मी आ गई। अब कोनो बात नहीं खा, बेटा बहु आराम से रही हम अपन भक्ति भजन करब। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा बा कि जब जैसे अली एक आध हफ्ता तो ठीक से रही,
तो यही से कहल जाला कि रहे तो हर हमेशा के पानी पर रहे, कछुआ जैसे मुड़ी बाहर भीतर न करे। स्वभाव के हमेशा एक तरह बना के रखे के चाहिए, नहीं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन तक तनी बड़ा बढ़िया से रहली, ओकरा बाद अपन शुरू हो गई उनका कहानी। जब सास जी चर्चा भोजन में जा तब कहे हे भतीजी ये हमारा अच्छा नहीं खेल होगा, घर दुआर छोड़ के चल जाता रही चर्चा में, घरे नहीं रहे के बाटे। आई भक्ति भाव से कुछ का होके के बा कुछ हो ना होई, प्रतिदिन प्रताड़ित करे लगली। अब मन में इनके यह रहे कि बुढ़िया कहिया मर जाता आ घर के मालकिन हो जाते। कहला सब अब प्रतिदिन यह मनावे कि बुढ़िया मर जाता, दुइया जनी रहती और दुइया रोटी बनाती, 4 रोटी तो 2 रोटी सवेरे 2 रोटी साँझ, दोनों टाइम का काम चल जाता। रोज कहें कि माने का जाने कहिया ही बुढ़िया मरी, पहली चले रही तब ना बुढ़िया मरी। भक्ति भाव करेली, जो मिलकर खर्चा करा के कम को दे जाए तो वैसे मर जाएगी। अब का कही बुढ़िया के पेट भर भोजन होना दे, बेटा जान रहे जबले रहे कौन और से हमें तो कहें कि माई खैलू नहलू कोनो तकलीफ ना हुआ। माई कुछ हो ना कहे बेटा से कि हमारे बबुआ के कष्ट हुई, आपस में तकरार करी हम तई अच्छा ना लगी। टोला मोहल्ला कोई कि ससुर जाना पतोहिया के खपाई ना पाती अपना के तकलीफ सही के, लेकिन बेटा से कुछ और ना कहे। लेकिन दिन पर प्रतिदिन माई झुला के लकड़ी हो गई, ये जुल के वो जुल बसिया रहे, वह सूखल रोटी जो है माई के खाई के दो, माई खा के उठ जाओ। बेटा के जब खाना आवे बेटा बहुत अच्छा रहना, करे तो का करे, कुछ बस ना चले कहें कि तनी डाइन आ गई कि न छोड़ते बनता अना रखले बनता कि हम तो जब तनी ना रहो तो हमारा माई के ही मुआ दे। इतना ही देरी में उनकर बाहर से लेटर आ गई और बाहर कमाए जाए कमाए जाए करती। जब लेटर आ गई तो रात भर सुतला नहीं, कहला कि अगर तो जो हम बाहर चल गए तो हमारे माई के साथ छूट जाए और रुपया पैसा तो बहुते कमा ली, लेकिन माई जीवन में माई के प्यार से वंचित हो जाए। हम बाहर कमाए नहीं जाए, भले ही एक टाइम के भोजन में भी तक आगे रगड़े रोटी खा के रहो, लेकिन माई के ममता प्यार के आगे रुपया पैसा सब चल रहा माई के साथ रहो। अब है ना माई तो जब लेटर आए तो बड़ा खुश भैली कि बबुआ हमारा कमाए जाता ना, इनके जीवन में महादेव जी खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। हम तो 2 दिन को मेहमान बानी मर जाए, लेकिन आगे वाली पीढ़ी के बाल बच्चे भरे रहे तो कैसे सुखी रही हो। बबुआ मर जा कमाए। माई कहली कि बाबू तू कमाए जा, कोनो बात ही नहीं करो, हम घर परिवार संभाल ले बेटा। कहला नहीं माई, हम प्रतिदिन देखत आनी तोहरे प्रति, हमार मेहरारू न सुबह के खाना देती है न पानी देती है, ना रहले पर ना जानी का करी। कहली माई तू हमार चिंता छोड़ दो, अरे हमार तो 3 पर बीत गल रही, कौन बाकी बा कैसो हम रही ले, लेकिन बेटा तू अपन नौकरी हाथ से न जाए दो, तू जा बेटा, हम खुश बानी, कोनो बात ही नहीं खेले, एक न एक दिन तो बहू के ज्ञान होबे करी। तो बेचारा और अपनी पत्नी के समझौला कहना कि ये सुनो एगो तुहरा से बात कहता नहीं, तोहर के जिंदगी के सवाल बा,
अगर हम घरे रह के माई के सेवा भाव में लगो तो फिर रुपया पैसा ना कमाता। अब बहरे जाता नहीं तो हमारा माई के तू देख रेख बढ़िया से करबू तो अच्छा से रह के 2 पैसा कमाई तो हमरो हमार लेके आगे बढ़िया। तो हमारी रिक्वेस्ट बा कि जैसे अपन लड़कन के मनिया जनिया वैसे हमारे माई के मनिया जनिया। तनिको तकलीफ न दी हो बहुत तो पैर पर पड़ जाता। वो तो भीतर गुस्सा पियड़ी जितने अच्छा बात देखी मूर्खन के अगर समझौले के कोशिश करो ना तो अगर आम को तो मिलिए करे तो के समझौले के कोनो मतलब ना मायने ना रह जाता। जितना अच्छा करे के कहता है उतना मने मने गुस्सा पे मेरा कि पहले तो तू बाहर जा तो देखो बुढ़ा के क्या करता है। जैसे पति कहला कहली ठीक बा कोनो बात नहीं करो रे जाई और जैसे कहला वैसे करो। पति चल गए ना बाहर कमाए बेचारा जाता ना रहना कहला माई अपन ख्याल रखियो हम जाता नहीं बाहर कमाए। बाहर गए लेकिन रास्ता भर उनका मन जाए के बिना मन करता कि माई के साथ कहीं अनहोनी न हो जाए तो फिर माई के साथ जीवन भर के छूट जाए। हमार मेहरारू कुछ भी कह सके गए ना आए अपन 2-4 दिन ड्यूटी कैले रहना आए नहीं जान है उनका मेहरारू अपने लड़का के स्कूल में एडमिशन स्कूल खुल गई लड़कन के बस्ता उस्ता खरीद के ले ली बार बनवा के ले गई तो बूढ़ों के साथ ले गई बार गुस्सा में सैलून में ले गए की अरे ठाकुर जैसे हमारा लड़का के बाल बनाइए वैसे हमने बूढ़ा के बाल बना दिया। कहला तू पागल हो गई बटू का अरे कैसा मेहरारू हो वो बूढ़ी माई के शोभा दे कहला तो के पैसा से मतलब बा कि गुठली गिरले से मतलब बा जैसे हम कहता नहीं वैसे करो। बुढ़िया कहली अरे बहु का करो तो हमारे पति कह के बोलबा ना जैसे जैसे लड़का के सेवा करियो वैसे वैसे हमारे माई के सेवा करियो सेवा में कमी ना होके के चाहिए। अब का कहली लड़का के बार बनौली और बुढ़िया के बार छू छू कटवा देली। अब बूढ़ी माई महादेव जी के भगत जेकर सर पर से पल्लू कबू गिरले ना रहल जब बार कट गई तो माला अधमरा हो गई। कहली बहु का हमारा साथे कही। अब घरे अली तो घर में अले के बाद बहु कहताड़ी कि बिहान से तोरा के बस्ता उस्ता ले दिल बने लड़के साथे पढ़े जाए के बाद कहली कि ऐसे अच्छा बा कि हम अपन प्राण त्याग दे न दुनिया समाज का कोई हम का के करे आगे अपन मुंह दिखाई बैसल। हे महादेव जी हमरे बहू के ज्ञान दे का कहली कि हमारे साथ ऐसा ना करो। बस एक कोठरी में कहली आजा के वही महादेव जी के याद करता रही तो क्या कहता रही देखिए भजन के माध्यम से। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के यूं उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए मेरे भोले चले आओ मेरे गुरुवर चले आओ मेरे भोले चले आओ मेरे गुरुवर चले आओ। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के यूं उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए मेरे भोले चले आओ मेरे गुरुवर चले आओ मेरे भोले चले आओ मेरे गुरुवर
गुरुवर चले आओ, एक तेरे भरोसे पे ऐसे करो कृपा मेरे चरणों में रहूं, ऐसी कृपा ऐसे करो कृपा तेरे चरणों में रहूं, जब तक जीऊं मेरे शिव गुरु तुझे भजन सुनाऊं, ऐसी करो कृपा प्रभु तेरे चरणों में रहूं, मेरे भोले हमारे हो, हारे के सहारे हो, मेरे गुरुवर चले आओ, मेरे गुरुवर चले आओ, एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ भूल के, क्यों भूल गए गुरुवर दास बना के, मेरे गुरु अब हो मेरे जान से प्यारे, एक तेरे सहारे पे मैं बैठी हूँ भूल के, मेरे गुरुवर चले आओ, मेरे भोले चले आओ। बेचारी भजन करते करते वही में बेहोश हो गई, और जब जंगला राय देखती अड़ी पतुहा तो उ तो बेहोश हो गई, बड़ी घर से किल्ली मार देली, कहली अब मारल आसान हो गई, बुढ़िया अब यही में 2-3 दिन रही हूँ और वैसे पटपटा के मर जाती, हमारा हो के ना पड़ी, दाना पानी कुछ हो ना दे के पड़ी, और मनाओ तारी कि बुढ़िया मर जाता मैं कि तो ये परा नहीं रोती, तो देखी ऐसे कौन रहल रोज मनावे कि बुढ़िया मर जाती तो हम यहाँ मर दुए जनी रहती प्रेम पूर्वक से, तो जब बुढ़िया मर गई तो ताले वो लड़का हो गई, तो बड़ा सुंदर कहावत है कि माई मरे और मेहर भी आनी तब न छूटे 3 परानी, तब वो कुल 3 ठो हो गई, तब मनावत अड़ी कि बुढ़िया मर जाता दुए परानी रही, तारा होते 2 संतान हो गई रहो, 4-5 जनी हो गई लो, अब बेटा जब गई वहाँ जब माई यहाँ बेहोश पड़ली तब बेटा के याद कैली कि बबुआ लगा था हमारा प्राण निकल जाई, अंतिम समय में हम अपने बेटा के देख ना पाई, तब बेटा को मन दिल छपटियाता और त्राई त्राई रूम में पड़ा ताड़ी, आगे नाथ न पीछे पगा केहू ना बमाई की, अब बेटा के जब आभास भइल कि लगा था माई हमार धर्म संकट में बाड़ी, नौकरी छोड़ के चल गई, अइला के बाद देखता ना कि मेहरारू लइके सब लौकता ना माई ना लौकतरी, तो पानी ना कानो कहला कि का हो माई हमार कहाँ बाड़ी, तो माई कहाँ बाड़ी, माई के जौन है बाल और कटिंग करा दिए कि पढ़े जई हो तो कमरा में बंद करके पटाई बाटे, जब कमरा खोले गई जब सिटकिरी खोलना तो देखता ना कि माई वही में बेहोश पड़ल पड़ी और अंतिम सांस गिना पड़ी, बेटा होगा के अपन माई के कोरन में उठोना और लेके चल गई ना हॉस्पिटल, ले गई ना और दवाई वाई करौना, माई के इतना कमजोरी आ गई रहल कि शरीर में ब्लडे ना रहा, अपन खून दे के अपनी माई के जीवित कइला और प्रण कइला कि ये माई आज से हम घर में ना रहो, आज से हम आ तू एक साथ कोई रह जाई, जंगल में झोपड़ी बना के रह जाई, लेकिन वही रह जाई, लेकिन ये डायनिया के साथ ना रह जाई, जीते जी हमारे माई के खैले भी ना मार दे, अब का कहना वहाँ से अपने माई के उठौना ले गई ना, जब है कुछ रुपया पैसा कमाई नहीं रहना, चलते चलते एक जंगल में गई ना, वही झोपड़ी रहना, वही महादेव जी के मंदिर रहल, वही अपन माई के सब सामान कर देना, खाए पिए वाला सब चीज रख देना, लेकिन एक चीज भुला गई ना, लकड़ी लाना ना धैले रहना, तब के जमाना में तो गैस रहना,
कि माई के बात कौन चीज पर खाना बने, सब चीजें धो के आ कहना माई अब तू यही रही हो, यही बनैया खइयो, हम दिन भर आल जाए करब, तोहार सेवा भाव कैल करब माई, कम से कम वहाँ से तो यहाँ ठीके रहो आ भगवान के भक्ति करबो, अपने जीवन के भी कुछ कमाई कैले। कहली ठीक बा बबुआ। अब मोह माया छोड़ त्याग देली कि मोह माया के चलते तो हमार बबुआ बियाह शादी ना करत रहा, जबरदस्ती कह के कहनी कि बाबू बियाह कैल, बियाह ना करबो तो हम पोता कैसे खिलाई, घर में किलकारी कैसे पूजी। बबुआ हमार बात मान के बियाह शादी कैलो, घर में बहुरिया अली कि घर लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप होली, घर हमार स्वर्ग बन जाए तो स्वर्ग के जगह घर में जो है नरकों से बेहतर जिंदगी हो गई। तो कथा से बहुत कुछ सीखने लेला, ऐसा कबहू ना करे के चाहिए। तो बेचारी वहाँ गई आ वही मंदिर में सावन महीना में चर्चा होत रहा, चर्चा में सब वही लोग अपन गीत गवनाई करत रही। अभी अपन जो है बहू के जागरूक करे करती पहली की साथ के हमरो बहू आए होता है मनोरंजन करे घूमे टहरे, तब बड़ा सुंदर भजन के भाव एक गीत गौली तो का कहता जैसन करनी कैली वैसन भरनी मोर बाणे, ज्यादा न थोर माने हो। जैसन करनी कैली ऐसन भरनी मोर बाणे, ज्यादा न थोर माने हो। जैसन करनी कैली वैसन भरनी मोर बाणे, ज्यादा न थोर माने हो। हम ते सोचा तानी आगे नंबर तोर बाणे, हौसत जियर मोर बाणे हो। हम ते सोचत बानी आगे नंबर तोर बाणे, हौसत जियर मोर बाणे हो। शिव जी दया करबे हमरे जिंदगी थोर बाने, मन से बिनती मोर बाने हो। शिव जी दया करबे हमरो जिंदगी थोर बाने, मन से बिनती मोर बाने हो। जैसन करनी करनी वैसन भरनी मोर बाने, ज्यादा न थोर बाने हो। जैसन करनी करनी ऐसन भरनी मोर बाने, ज्यादा न थोर बाने हो। हम ते सोचो तानी आगे नंबर तोर बाने, हौसत जियर मोर बाने हो। तो देखी कहताड़ी कि हमार तो अब बीत गए, अब पतवहिया के समझाने की कोशिश करता रही कि आगे अब तोहरे नंबर आए वाला बा। बेचारी मने मने हंसत रही कि हमार तो जीवन पार हो गई। जोकर में बेटा ले आके बैठा दिए भगवान महादेव जी के भक्ति भाव करब जीवन हमार साकार हो जाए। लेकिन एक बाद यह जो है घंटिया बहुत हरियो के बनाई, जब गावे लगली तो सब गुरु बहिना मुँह ताके लगली। कहली कि ये बहन एकरा माने का हुई, कहली कि का बताई बहन। बड़ा अरमान से बेटा के पलनी की घर में बहू भैया जीवन खुशहाल हो जाए, लेकिन हमारा साथे जो घर तो थोड़ा भाई। अब तो हमारी जिंदगी बीत गई। महादेव से विनती बा कि जो हम चंद दिन के मेहमान बनी ओमे भगवान में मन लगे और हमारी मरी तो सिरधाम हो गए। लेकिन एक बाद बहू जे अपने सास के साथे जैसे करनी करी वह घंटी उन्हों के बनाई, उन्हों के दूसरे संतान बना आ जाइए बहू ऐसे करिया तैया पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाइए।
तब सब गुरु बहिना के ज्ञान हो गई कि बात सत्य कहत रही कि आज हम हो के बहु रहने तक के सास बनी बिहान हो बहु बड़ी तक के सास बनिया आ जैसे हमार कर्मी कर्तव्य रही वह देखी देखा आगे वाला पीढ़ी भी चली। जब हमार मन दिल सच्चा ना रही केहू के प्रति दिल में प्रेम भाव ना रही तो वैसा ही हमारो बेटी बेटा कर तो सब गुरु बहिना के ये भजन अच्छा लगल और कहली कि हाँ दीदी ये बात सत्य बा कि कहानी किस्सा से तो बहुत कुछ सीखे के मिलेला। अरे कौन गलत कदम उठाने से पहले जरूर सोच लेवे के चाहिए कि हम आज बहु बानी बिहान सास बनाई की बात हमारियों साथे जब ऐसे हुई तो हमारे जियरा पका देती। ऐसे एक जो है परिवार छोड़ के देखी जन्म देने वाला के रहेला और कर्म के साथी के बन जाला। उस पल के माई बाप हाथ पकड़ा देना और वही घर के अपन स्वर्ग समझ के जे रहता ओकर जीवन खुशहाल से बीतता कि अब हमरे यही घर से गुजर हुई ताकि नैहर के खड़ा रोटी नानी ससुरा के आदि थी। जे समझदार बा वो अपने ससुरा में कदर करता अपने बड़ों के सम्मान करता और सम्मान पाने के अधिकारी बनता। जब हमारे दिल में प्रेम भावना रही तो भक्ति भाव हम कहाँ से को पाए। पहला तो प्रेम का नाम ही भक्ति है। भक्ति में बहुत कठिनाई आवेला। मीराबाई जो है कृष्ण से कितना प्रेम करत रही और उनकी बेचारी के जहर के प्याला पिए की पड़ तो हंसते हंसते पी लेगी और कुछ हो ना हो। तो जब हम भक्ति के मार्ग अपनावेंगे अपने जीवन के धन्य बना लेंगे अपने बारे में सोचवे ना करी कि हमारे बारे में कब बुरा हुई। जब एक बार राम के नाम लेने से मनुष्य के जीवन में उद्धार हो सकत बा तो पूरे जीवन अगर महादेव जी के भक्ति कइला तो मानो सोचे ना पाए कि कितना पुण्य के प्राप्ति हुई। तो भक्ति में बहुत शक्ति बा। बुढ़ापा पर केहू कुछ ना कइले बा। भक्त प्रहलाद 2-4 साल की जिंदगी में अपन भक्ति शुरू कइले बानी और विष्णु भगवान उनके जय क्षमा में से प्रकट होकर उनके जीवन के कैसे बचोले बानी। तो देखिए भक्ति में कितना ताकत हो कितना उनका बाप सर्प से डसौना बिच्छू से कटौला हाथी से कुचलौला फिर भी वो लड़का के अग्नि से जलौला लेकिन मारे ना पौना फिर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भक्ति में बहुत शक्ति बा। भाग्य के बदल जाला। अगर अच्छा कर्तव्य बा करने बा तो हमारा भाग्य भी बदल सकेला। सब महादेव जी के हाथ में है। तो देखिए वो बेचारी जब जंगल में गई तो अपन बड़े प्रेम भाव से रहे लगली। तब महादेव जी कहने की देखो ना बुढ़िया के इतना भक्ति भाव करत रहने लेकिन बहु ऐसा बा कि घर में सब कुछ रहते हुए एक सास के ठिकाना ना बा जंगल में खदेड़ देले। तो कहले कि चलो एक बार तनी हम परीक्षा बुढ़िया के लिए। महादेव जी जंगल में अली और बूढ़ा के कुटिया में अली और एकदम जनता के रूप बना के कहली कि हुआ बूढ़ा निकले कहली कि बाबा बैठी आसन लगौली कहली कि हमारा बहुत तेज भूख लगल बा और भूख के मारे चलो ना जा सकता तो का भोजन मिल जाएगा। कहली कि आप बैठी हम तुरंत खाना बनावता नहीं आपके देते हैं। महादेव जी जानत रहने कि बुढ़िया के घर में सब कुछ बा लेकिन बिना लकड़ी के खाना ना बन पाई। लेकिन देखिए बुढ़िया कैसे के भोजन करावे। लेकिन जब सच्चा मन विचार शुद्ध रहेला तो कोनो बुद्धि आइए जाता। बेचारी देखली कि चौकी बेलना काटे के बाद
जल्दी से ओके फाड़ली आ फाड़ के वही पर महादेव जी के प्रेम से श्रद्धा भाव से भोजन बनौली नहा धो के। और भोजन महादेव जी स्वयं बुढ़िया के आंगन में कैले आ कैला के बाद इतना आशीष देहनी कहने की जा तुहर दुख के दिन सब दूर हो जाए और तुहरा कोनो तकलीफ ना हुई। जितना दिन के समय बा बढ़िया से कटी अब तोहरे ऊपर कोनो विपदा ना आई। हम भोले जी के जो कृपा हुई बेचारी जो के प्रणाम कैली कि बाबा जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहेला लेकिन हमरा के ऐसा ज्ञान दी कि हमारे महादेव जी के जो है भक्ति मन से कबो ना जाता और जब तक जी महादेव जी के भजन करी ताकि मरी तो अगला जन्म भी मनुष्य के मिले। भगवान जी तथास्तु आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गई और जहाँ जहाँ महादेव जी के चरण पर वो झोपड़ी महल में बदल गई। सब चीज संपन्न हो गई। बूढ़ा अपन सवेरे उठे धन के अभिमान ना कबू भई कि धन हो गल तो पूजा पाठ काहे करी। सवेरे उठे जब प्रतिदिन के नियम रहे पर भक्ति भाव करे। बेटा सोचला कि माई के आज दादा सब कुछ तो दे माई के लकड़ी उड़ी दे रहे ना हमारी माई हमारे कैसे बना खात हुई। दौड़े दौड़े जब आवत आना तो देखत आना झोपड़ी की जगह महल बन गई। कहता ना कि ये हमारे यहाँ के झोपड़ी रहल का हो सबसे पूछा था तोरे माई निकल ली कहली बेटा यह झोपड़ी तोर महल में बदल गई। कहले कि माई कैसे भर चमत्कार। कहली बबुआ सब कुछ धोके गइल लकड़ी ना धैले रहल। एक बूढ़ो बाबा आया बोने जा पाना चले के शक्ति ना रहल। खाना मंगला खाना बना के चौकी बेला फाड़ के वही पर भोजन करौली। भोजन करने के बाद बहुत आशीर्वाद दिया बेटा। यही से कहल जाला कि भोजन पानी बिना नहैले ना बनावे के चाहिए। केहू दरवाजे पे आ गया कोई शायद भगवाने आज आ जाए तब भोजन ग्रहण करिए। देवी देवता के वास होला और भोजनालय एक मंदिर के समान होला। गैस कबो बिना नहैले ना बारे के चाहिए। बुढ़िया नहा धो के भोजन बनौली महादेव जी पौनी पाके खा के पर ध्यान हो गई। सारा कहानी जब बेटा के बतौली तब बेटा जब है माई के गले से लिपट गई न कहने की माई जो तू अपने मनुष्य के जीवन पाके को ले लू वो हमन के आते तो बहुत कठिन है बा। इस समय महादेव जी के तोरे कृपा है किया तुहार आए वाला हरी विपदा टल गई आ तो के इतना सक्षम बना के महादेव जी गई जो उनकी एक पुत्र के चाहिए अपने माई के सुखी जीवन जिए के अधिकार देवे की। लेकिन हम पुत्र हो गए तो और सेवा भाव ना को पोली माई ना को पोली हमके क्षमा चाहता है। माई अपने सीने से लगा ले कहली बेटा तोहरे से कीमती धन हमरा करते कुछ ना बा। ये कोठा अटारी बंगला गाड़ी कुछ कहू साथे ना चाहिए। लेकिन ये दिल अगर मरते दम अगर अपने बेटा के चेहरा ना देखो तो जल्दी प्राण भी ना निकलेगा बेटा। तू कैसा कहता अरे तू तो हमार जान हो जान। माई बेटा जी गले से लिपट के रोए लगना। तब तक अगल बगल के लोग सारे लोग जुट गए। जब सारे कहानी के पता चला कि बूढ़ी माई बहुत कष्ट से गुजरल बाड़ी बहुत इतना प्रताड़ित कैले बाड़ी आ बूढ़ी माई के इतना महादेव जी आगे कैले बाड़ी तो बहु भी बागल गइल बाड़ी वो गोड़े पर गिरल बाड़ी कि हे माँ के माफ कर दे हमारा गलती तो माफ करे योग्य नहीं क्यों। हम इतना कुलच्छनी बाड़ी कि मनुष्य के जीवन पाके एक माई के सहारा ना दे पोनी पेट भर भोजन ना करा पोनी। हमें जैसा खराब इंसान थी दुनिया में केहू ना बा। लेकिन माई हमके माफ कर दी अयाज से हम महादेव जी भक्ति करो तब उनके ज्ञान भैलवा और वही दिन से अपन भक्ति भाव शुरू कर दे बाटी अपने जीवन के धन्य बनौले बाटी।
तो जब वे साझी होता है बिहान का, जब वे ज्ञान हो जाता है भक्ति के मार्ग अपना लेने की चाहिए। जैसे महादेव जी की कृपा वो बूढ़ी माई तो भई, वैसे सब परिवार के लोग के हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय सच्चे दरबार।